बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग में जो टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंड्रॉयड में। हम कैसे फाइल हैंडलिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं एंड्रॉयड के थ्रू, देखेंगे आज इस टॉपिक को। और फर्दर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हमने चलाने हैं, जो प्रैक्टिस वगैरह करनी है, आज के लेक्चर में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की चीज़ें डिटेल से डिस्कस की गई हैं। तो वजह से सुनिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफाति व तक़दीलना बिहा जमीइल हाजाति व तुतहिरुना बिहा من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير। जी, हमारे पास यहाँ पे आज फाइल हैंडलिंग का जो मैकेनिज़्म है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। क्योंकि ये फाइल हैंडलिंग हम एंड्रॉयड के अंदर पढ़ रहे हैं और एंड्रॉयड हम देख रहे हैं जावा के अंदर, तो इसमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा स्पेसिफिक किस्म का आज का टॉपिक है, लेकिन बहुत इजी वे से इसको समझाऊंगा मैं। सबसे पहले तो आपने इसको देखना है कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे प्रोजेक्ट की बार है, ठीक है। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो नॉर्मली जो हम पहले प्रोजेक्ट करके आए हैं तकरीबन वही काम है सारा। जो चीज़ आज चेंज होगी वो मेन एक्टिविटी के अंदर है। इसके अंदर आपने सबसे पहले देखा कि हमारे पास हमने ये java.io की ये जो फाइल्स हैं, हमने java.io इस पैकेज की हमने ये क्लासेस को इंपोर्ट किया, ठीक है। और फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम रीडर, आउटपुट स्ट्रीम रीडर। हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे कैसे हम अपनी फाइल में डाटा को सेव कर सकते हैं और कैसे उससे रीड आउट कर सकते हैं। सिंपल हमने यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट के लिए हमने टेक्स्ट मैसेज बनाया, ठीक है। फाइनल रीड ब्लॉक साइज 100 का किया हमने इसको, और ऑन क्रिएट जैसा कि आप जानते हैं ये है। उसके बाद हमने इसको क्या किया जी, फाइंड व्यू बाय आईडी किया। ये यकीनन हमारे पास यहाँ पे मेन एक्टिविटी मेन के अंदर हमने इसको डिज़ाइन किया होगा लेआउट के लिए। तो उसमें हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड होगी जिसको हमने यहाँ पे गेट किया। उसके बाद हमने दो फंक्शन बनाए हैं। एक है हमारे पास राइट BTN, दूसरा है हमारे पास रीड BTN, ठीक है। बटन, राइट बटन और रीड बटन। इसमें हमने व्यू को पास करना है और ट्राई कैच के अंदर हम इसको काम को करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मली जावा के टॉपिक में जब भी हम फाइल हैंडलिंग की बात करते हैं तो हमारे पास ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को हैंडल किया जाता है। इसमें सबसे पहले हमने वही काम किया है। ये अगर आप लोगों ने जावा पहले से आइडिया है तो आपको ये कोड समझने में बिल्कुल भी 1% भी एफर्ट नहीं लगेगी कि उसमें भी तकरीबन यही काम किया जाता है जब नॉर्मल जावा को पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे आपने देखना जी फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है। हमने इसके अंदर क्या देना है, इसको ऑब्जेक्ट बनाते हुए फाइल का नाम पास करना है। जो नाम हम यहाँ पे पास करेंगे उस तरह की फाइल यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो जाएगी। और हमने दूसरा जो इसका कॉमा सेपरेट करके हमने इसके अंदर जो दूसरा पैरामीटर पास करना है वो हमने यहाँ पे दिया है मोड प्राइवेट, ठीक है। मोड प्राइवेट करने से हमारे पास जो ये फाइल बनेगी, ये फाइल टेम्परेरी बेस के ऊपर हमारी इस प्रोजेक्ट के अंदर ही बिल्ड होगी और ये इंक्रिप्टेड फाइल होगी जो कि नॉर्मली हमारे पास ये एक्सेसिबल नहीं होगी।
जिसको आप किसी सर्च के थ्रू किसी तरीके से इस फाइल को निकाल सकें। ये इसकी इंटरनल स्टोरेज कहलाएगी जो कि हमारे एंड्रॉयड के अंदर मौजूद होगी। और हम इसमें ये फाइल आज व्यू भी करवाएंगे, कैसे कहाँ से जाके इसको व्यू किया जा सकता है, और हम इसके अंदर फर्दर वर्किंग देखेंगे भी। आउटपुट स्ट्रीम राइटर, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसमें हम फाइल आउट का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। और इसी तरीके से हमने जब आउटपुट राइटर का बनाया तो इसके अंदर राइट का मेथड होगा। ये हम राइट के मेथड में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वो फील्ड के अंदर आएगा डॉट गेट टेक्स्ट करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे, ताकि ये स्ट्रिंग के अंदर सारा डाटा इसके अंदर ये रिसीव करता है राइट का मेथड। उसके बाद हमने क्या किया, आउटपुट राइटर डॉट क्लोज का मेथड चला दिया। उसके बाद एक टोस्ट किया ताकि हमें पता चल जाए फाइल सेव सक्सेसफुली, और एक्सेप्शन हैंडलिंग को ख़त्म किया। और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस ये कर दिया ताकि अगर कोई एरर आता है या कोई एक्सेप्शन आती है, नॉर्मली हम जब जावा में भी करते थे तो ऐसे ही था, वो हमें पूरी हायरार्की उसकी शो कर देता है। अब बात करते हैं हम रीड बटन की। इसके अंदर भी सिंपल वही ट्राई कैट लगेगा। फाइल इनपुट स्ट्रीम आएगी हमारे पास, और हम इसको क्या करेंगे, ओपन फाइल इनपुट के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे। कौन सी फाइल ओपन करनी है जी, हमने करनी है वो माई टेक्स्ट फाइल डॉट txt, ठीक है, जो हमने यहाँ से बनाई थी। उस फाइल को रीड करने के लिए इधर रखेंगे। और फिर इनपुट स्ट्रीम रीडर के अंदर हम फाइल इन का यानी हम फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ये करने के बाद जब हम रीड आउट करते हैं तो जैसा कि आपको भी पता है कि जावा के अंदर ये काम करने के लिए हमारे पास कैरेक्टर्स के अरे को डील किया जाता है, क्योंकि ये बफर उस कैरेक्टर के अरे से ही बिल्डअप हो रहा होता है। तो हमने कैरेक्टर की एक अरे बनाई, ठीक है, हमने इसको नाम दिया इनपुट बफर, ठीक है। और हमने एक सिंपल स्ट्रिंग एस के अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा ताकि एम्प्टी रखा है इसको। और फिर जब हम आगे फर्दर काम करेंगे तो फिर बताते हैं कैरेक्टर रीड को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे। हमने कैरेक्टर रीड इज इक्वल टू इनपुट रीड डॉट रीड, इसके अंदर हमारे पास इनपुट बफर साइज है, तो हमने इसको क्या किया जी, अगर तो ये इस 0 से ग्रेटर देन है, 0 से ग्रेटर देन रहेगा तो ये हमारे पास वाइल चलता रहे, ठीक है। जब इस बफर को फुल हो जाएगा, मतलब ये 0 से अबव आ जाएगा, तो देन ये क्या होगा, तब तक तो चलता रहेगा। जैसे ही हमारे पास कम हो जाएगा, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आएगी, मींस इसके बफर में कोई भी चीज़ नहीं आ रही, देन ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर हमारे पास ये है कि जी स्ट्रिंग हमने बनाई किसके लिए, रीड स्ट्रिंग के लिए, डॉट कॉपी वैल्यू ऑफ करके, और हमने इनपुट बफर और ऑफसेट 0 दिया इसको, और कैरेक्टर रीड पास किया। इसके 3 पैरामीटर हमने पास किए। और ये करेगा क्या कि हमारे पास इसके एक जो बफर में चीज़ें आ रही थी कॉपी वैल्यू ऑफ से कॉपी आती जाएगी, और हम किस में सेव करवा रहे हैं, रीड स्ट्रिंग के अंदर। रीड स्ट्रिंग के अंदर आएगी तो हम प्लस इक्वल लगा कर कॉन्कैटिनेशन के साथ इन सारे कैरेक्टर्स को एक जगह जमा करेंगे जिसमें एस है, ठीक है। और उसके बाद हमने इनपुट रीड डॉट क्लोज, उसको क्लोज कर देंगे। और ये जो एस उसमें से सारा डाटा हमारे पास आएगा टेक्स्ट मैसेज डॉट सेट टेक्स्ट, जहाँ पे भी डिस्प्ले करवाना, मैंने तो इनपुट फील्ड के अंदर ही डिस्प्ले करवाया ताकि इसके अंदर ही हमारे पास आ जाए। बस इतना सा काम है। अब इसको चला के चेक करते हैं ताकि आपको मैं ये चीज़ें समझा सकूं कि इसके अंदर एक्चुअली क्राइटेरिया चल कैसे रहा था, ठीक है। ये हमारे पास एप्लीकेशन आएगी जी। इस एप्लीकेशन को हम अब चला के चेक कर लेते हैं। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल माई नेम इज वसीम अहमद। ये मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, राइट टेक्स्ट इनटू फाइल, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूं। इसको मैंने क्लोज किया, ठीक है। इससे पहले जो आपको व्यू हुआ ये गलती से हमारे पास यहाँ पे आ गया था कोई की प्रेस होने से। अब आपने इसको रिमूव किया, उसके बाद हमने क्या किया, रीड टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो जो मैंने फाइल में सेव करवाया था वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसको फाइल को व्यू करने का जो मैकेनिज्म है ना, वो देख लें कि फाइल को हम कैसे व्यू कर सकते हैं। आपने जाना है व्यू के अंदर, टूल विंडोज में जाएंगे, इधर से जाके आपने जाना है
डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर, डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा स्टे कर रहा हूँ। अपने व्यू टूल विंडोज़ डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा जी डाटा। पहले डाटा में जाना है, फिर डाटा के अंदर एक और डाटा का फोल्डर होगा ये। फिर यहाँ से आपका काम जो है ना मज़ीद कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने कहाँ जाना है? डाटा, डाटा आगे आपने जाना है ये com.myf17 हैंडलिंग, ये पूरे पैकेज तक जाना है। ठीक है जी। अभी ये com.android गूगल चल रहा है, तो ये हमारे पास आ गया com.myf17 हैंडलिंग, ये आ गया। ठीक है जी। इसको डबल क्लिक करेंगे, अपने फाइल्स में जाना है और देखना है कि आपकी क्या फाइल बन चुकी है। जी बिल्कुल बनी हुई है। कि इसका फाइल का नाम क्या है? माई टेक्स्ट फाइल .txt। तो यही बनाई थी हमने, यहाँ पे ये बनाई थी हमने, तो ये यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इस फाइल को हम डबल क्लिक करते हैं, ओपन करके चेक करते हैं। देखें जी इस फाइल के अंदर वही लाइन लिखी हुई है जो हमने उसको रन करके चेक किया था, माई नेम इज़ वसीम अहमद। तो इस तरीके से हमारे पास आज का ये टॉपिक जौन सा है, आपने इसको ट्राई करना है ताकि इसके अंदर फर्दर भी जब कभी काम मिले आप इजीली इसे कर सकें, और इसको एक दफ़ा आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। प्रीवियस आपको काम दिया था फ्रैगमेंट के अंदर, आपने साइन अप और लॉगिन का फ्रैगमेंट्स बनाने थे उसमें। तो बस आपने उसी चीज़ को, वो डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब आपके पास आज फाइल हैंडलिंग का टॉपिक हो गया, तो आपने साइन अप वाला जो काम है वो राइट फाइल वाला करना है, यानी जैसे साइन अप करेंगे उसको फंक्शन करना है और बैकएंड पे वो फाइल में सेव हो। और लॉगिन के अंदर उसी फाइल में से आपने उसका चेक करना है, अगर तो वो ट्रू आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो आगे लॉगिन ना हो। यानी आपने अब लॉगिन और साइन अप दोनों को फंक्शनल करने के बारे में सोचना है। अच्छा जी, अब आ जाएं आप एक्टिविटीज़ के ऊपर। मतलब ये कि एक्टिविटी जो क्लास एक्टिविटी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो क्लासेज हैं उसकी एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने कैसे वर्किंग करनी है इसमें। आपने सिंपल जाना, इसके लिए मैंने आपको ये एप्लीकेशन दी हुई है। इसमें आपने इंटरमीडिएट वाले लेवल पे जाइएगा और इसमें आपके पास सबसे टॉप पे जो हेड आ रहा है ना, एडवांस यूआई, एडवांस यूआई में आपने जाना है। यहाँ पे आके आपके पास यहाँ पे आएंगी ये डिफरेंट एनिमेशन आएंगी। आपने इन सब को बारी बारी ट्राई करना है। मैं इसको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। इसमें जो सबसे मुश्किल है मैं वो उसको थोड़ा सा करके चेक करवाता हूँ। ठीक है जी। ये आपने सारे बना हुआ है इसके अंदर, प्रीवियस फॉर XML और जावा की दोनों फाइल्स इसके अंदर मौजूद है। ये टेक्स्ट स्विचर है। ठीक है, ये आप सब चीज़ें आपने इसमें ट्राई करनी है। इमेज स्विचर है, इमेज स्विचर के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट इमेजेस हमारे पास यहाँ पे आएंगी। आपने इन इमेजेस को स्विच करने की बात की है। ठीक है, अब हमारे पास अडाप्टर व्यू फ्लिपर आएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आउटपुट है इसकी। और फिर आएगा स्टैक व्यू। ये बड़ा प्यारा सा जी, इसको देखें। ठीक होगा जी। ये इस तरीके से हमारे पास इसमें एनिमेशंस हैं और ये एनिमेशन का एक्चुअल हेड आ जाएगा इसमें। इसको मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का जी। जूम इन करना है, ये जूम आउट करना है, ब्लिंक करना है, जूम इन करके ब्लिंक करना है, फेड आउट करना है, फेड इन करना है, क्रॉस फेड करना है, रोटेट करना है, मूव करना है, बाउंस करना है, स्लाइड अप करना है, स्लाइड डाउन करना है, सिक्वेंशियल एनिमेशन करनी है। ठीक है, तो ये सारे मामलात हैं जी इसके अंदर। तो इसको अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो पूरा आसान वे आउट है इसका।
सिंपल आपने XML के अंदर तो वही मैकेनिज्म बनाना है कि इसके सारे वो बटन वगैरह लगा देने हैं, टेक्स्ट के लिए एक जगह मुख्तस कर देनी है आपने कि कैसे होगा इसका। तो यहाँ पे देखें जी, इसके अंदर हमारे पास सिंपल जो क्राइटेरिया ना, इसको समझने के लिए आप सिर्फ ये देखें कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है जी ये हमारे पास आज। इसको आपने समझना है तो सिर्फ ये देखिएगा कि हमने सारे एक बटन बनाए, ठीक है, सब बटन का फाइंड व्यू बाय आईडी कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको लिसनर के तौर पे यूज़ करने के लिए हमने क्या किया जी, जो हमने बटन जूम इन जूम आउट इन तरह के बटन बनाए थे, डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर में दिस पास कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जी, एनिमेशन यूटिल्स डॉट लोड एनिमेशन, इसको आप इसके अंदर पैरामीटर पास करने के गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट आर डॉट एनिम डॉट फेड इन। यानी मतलब ये कि इसके अंदर आपके पास जितने भी चीज़ें आपने बनाई है सब का एक फंक्शन मौजूद है, उस फंक्शन को यूटिलाइज करने का मैकेनिज्म आना चाहिए। यानी इसके अंदर डॉट फेड आउट का मौजूद है, फेड इन का मौजूद है, एनिम फेड आउट का मौजूद है, जूम इन का, जूम आउट का, ब्लिंकिंग का, रोटेशन का, मूव का, बाउंसिंग का, स्लाइड अप का, यानी ये सारे तो यूज़ पड़े हुए हमारे पास यहाँ पे। तो ऑन क्लिक के ऊपर आप क्या करेंगे, इसको सिंपल एक स्विच केस बनाया और r.id.btn आगे btn अंडरस्कोर जूम इन है, तो ये इसके अंदर ये वाला मैकेनिज्म, उसको सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट विजिबल कर दे और डॉट स्टार्ट एनिमेशन और डॉट स्टार्ट एनिमेशन यहाँ से कर दे, और सारा हमारे पास स्विच केस के अंदर लग जाएगा ये सारे मैकेनिज्म। और आपके पास ये जो आएगा, ये भी हमने जो चलाया था, ये इसी मैकेनिज्म से हमारे पास आएगा। आपने इसको नेक्स्ट क्लास तक इस एक्टिविटी को भी कंप्लीट करना है और आपने साथ साथ इसका फाइल हैंडलिंग वाले मैकेनिज्म को भी साथ देखना है। और नेक्स्ट वीक में आप लोगों को इन्हीं सारे काम के लिहाज से चीज़ों का वाइवा हो जाएगा, आपका काम चेक होगा, और साथ ही साथ आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़, जो आपके टर्म प्रोजेक्ट्स के आइडियाज़ हैं, वो आपने नेक्स्ट क्लास में मुझे सबमिट करवाने हैं, ठीक है। अब आपकी डायरेक्शंस जो सी हैं वो मैंने आपको साथ साथ बतानी है। अभी हम फाइल हैंडलिंग तक पहुँचे, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसकी डेटाबेस की तरफ भी मूव कर रहे हैं, ताकि आप प्रॉपर फुल फ्लेज चीज़ों की तरफ जा सकें, उसको डेवलप कर सकें। ये काम आपको जितना दिया ये आप करके आएंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में इसी से मुतालिक होगा। मेरी कोशिश होगी इस वीक में अगर मैंने काम दिया तो ज़्यादा आपको और ओवर बर्डन ना करूँ, मज़ीद और कोई चीज़ ना दूँ, लेकिन आपने ये काम नेक्स्ट क्लास तक करके आना है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, इनका कोड सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। आपका एफर्ट, थोड़ी हार्ड वर्किंग रिक्वायर्ड है, कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर इतनी नहीं है कि आप ये कह सकेंगे जी हुआ ही नहीं। तो आई होप आप मेरी सारी बातें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी कि इंशाल्लाह अब आप ये सारा काम करेंगे तो हम आगे इसकी जो फर्दर फॉर्मेशंस हैं उनके ऊपर काम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।